रोहित और कितनी देर सोओगे? जल्दी से तैयार हो जाओ वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। स्टेशन छोड़ने तुम्हें ही तो जाना है ना? किरण अपने पति को जगाते हुए कहती। तब रोहित कहता, हाँ पापा, मुझे पता है कि तुम्हें आज तुम्हारे मायके जाना है। 2 हफ्ते से तुम मुझे सुबह शाम यही याद दिला रहे हो। वैसे एक बात समझ नहीं आती, जब कहीं जाने की मैं कहता हूँ तो तुम्हें तैयार होने में घंटों रखते हैं और आज सुबह से ही रहती हो। हाँ तो मायके जाने की खुशी क्या होती है? आप क्या जाने रोहित बाबू, मायके जाकर एक सुकून मिलता है। वैसे तो मैं 10 साल के बेटे की माँ हूँ, पर मायके जाकर मैं खुद 10 साल की बच्ची बन जाती हूँ। माँ बापूजी का प्यार दुलार मुझे बच्चा बना देता है। यहाँ तुम्हारे घर पर दिन भर काम करती हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ को लगता है मैं कुछ नहीं करती, और वहाँ मेरी माँ मुझसे कोई काम नहीं कराती और हर दिन मेरी पसंद का खाना बनता है। वरना मैं तो अपनी पसंद भूल ही गई। आज भी बाबूजी जब बाजार से घर आते हैं तो मेरे लिए आइसक्रीम लाना नहीं भूलते। मायका मायका होता है, और भला किस लड़की को मायका जाना पसंद नहीं होगा? और इस बार तो भैया भाभी भी हैं। भैया ने अपनी नौकरी का ट्रांसफ़र जो करा लिया है, देखना इस बार तो बहुत मज़ा आएगा। कुछ घंटों बाद किरण अपने मायके पहुंचती। गेट उसकी भाभी प्रिया खोलती। दीदी आप यूं अचानक? हाँ भाभी, मैंने सोचा आप सबको सरप्राइज दे दूँ। तो कैसा रखा मेरा सरप्राइज? आप भी दीदी हद करती हैं, कोई बच्ची हैं क्या आप? क्यों कि यूँ अचानक आ गई? माँ जी बाबूजी घर पर नहीं हैं, पर आप चली आई। आपको पता है न, मेरे 2 बच्चे हैं, वही तो मुझसे संभाले नहीं जाते, और ऊपर से आप आ गईं। अब ठीक है, अंदर आइए। अपनी भाभी की ऐसी बात सुन किरण को बुरा लगता और वह बाहरी मन से अंदर आती। प्रिया किरण के लिए पानी लेकर आती। तब किरण पूछती, भाभी माँ बापूजी कहाँ गए हैं? प्रिया ने कहा, माँ जी बापूजी मामा जी के घर गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। क्यों, आपकी बात नहीं हुई थी क्या, या मुझे परेशान करने चली आई? नहीं भाभी, वो तो 2 दिन से मेरी माँ से बात नहीं हुई, और आप चिंता मत कीजिए, मेरे यहाँ आने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब छोड़ो ये सब बातें, प्रिया कहती। वैसे मेरा और आपके भैया का खाना हो चुका है, और आप भी खाना खाकर आई होगी। और दीदी, सुबह से काम कर कर मैं थक गई हूँ, तो मैं जाकर सो रही हूँ अपने कमरे में। आप अपना सामान स्टोर रूम में रख दीजिए। भाभी, मैं अपना सामान अपने कमरे में रख लेती हूँ ना, किरण कहती। आपका कौन सा कमरा बा दीदी? अब तो उसमें मेरे बच्चे रहते हैं, कहते हुए प्रिया वहाँ से चली जाती। तब बंटी अपनी माँ से कहता, माँ बहुत तेज भूख लगी है, मामी ने तो खाने की पूछी ही नहीं, अब मैं क्या खाऊं? तब किरण अपने बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकालती और बंटी को देते हुए कहती, बेटा तुम अभी यह खाओ, मैं किचन में देख कर आती हूँ, कुछ रखा है क्या? किरण सुबह से हल्का फुल्का नाश्ता कर कर ही चली थी। सोचा था कि वहाँ जाकर माँ भाभी उसे देखकर अच्छा खाना बनाएंगी ही, पर भाभी तो उसके पास तो घड़ी बैठी ही नहीं, और जब वह किचन में जाती तो उसकी भाभी प्रिया वहाँ आती और गुस्से में कहती, क्या शोर मचा रही है दीदी आप, और एक किचन में क्या कर रहे हैं? वो भाभी बंटी को भूख रखी थी, तो बस खाना लेने आई थी। खाना खाना था तो मुझसे कहती, यूँ किसी की किचन में जाकर छेड़खानी करना अच्छा लगता है क्या? कर की पूरी रखी कर की पूरी रखी है, अचार के साथ आप बंटी को वही खिला देना।
वैसे दीदी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, किसी के घर इस तरह भूखे नहीं चले आना चाहिए। तब किरण कहती, भाभी, मैं किसी के घर नहीं आई हूँ, अपने मायके, अपने माँ बापूजी के घर आई हूँ। जिस किचन में जाने से आप मुझे रोक रही हैं, वहाँ मैंने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा है। ये घर मेरा अपना है, यहाँ मेरा बचपन निकला है। जिस घर में मैं बड़ी हुई, खेली खूंदी, जहाँ मेरा बचपन बीता, वही घर पराया कैसा? मैं बेटी हूँ इस घर की, यह मेरा घर है। क्या सोच रही हैं आप? प्रिया कहती, मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक तो आप बिना बताए आ गईं और ऊपर से अपने मन का धन कर रही हैं। तभी बाहर से बंटी की आवाज़ आती, मामा मामा, अरे बंटी बेटा, तुम कब आए? मम्मी कहाँ हैं? कहते हुए किशोर बंटी को गोद में लेता। तब किरण और प्रिया रसोई से बाहर आते। किरण को देख किशोर खुश होता। छोटी, तू यूं अचानक, अच्छा हुआ तू आई। तो माँ बापूजी भी तुझे बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे मामा जी के घर से आने के बाद तुझे लेने चलेंगे। अब जब माँ बापूजी आएंगे तो तुझे देखकर बहुत खुश होंगे। तभी किरण कहती, आप मूवी की टिकट लेकर आए हैं ना? तब किशोर कहता, हाँ लाया हूँ, और अब 2 टिकट और बुक कर लेता हूँ। किरण और बंटी भी तो हमारे साथ मूवी देखने जाएंगे। इतना सुन प्रिया किशोर को साइड में ले जाकर कहती, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें अपने साथ ले जाने की। और हाँ, हम खाना खाकर होटल से आएंगे तो आपकी बहन के लिए खाना मैं नहीं बनाने वाली, समझ गए? अब मना कर दीजिए दीदी को। तब किशोर कहता, अरे किरण, अब तो मूवी की टिकट ही नहीं मिलेगी। हम दोनों जाते हैं, तुम अपने और अपने बेटे बंटी के लिए कुछ खाने को बना लेना, हमारी चिंता मत करना, हम होटल से खाना खा कर आएंगे। कहते हुए किशोर और प्रिया जाने रखते। तब किरण उन दोनों को रोकते हुए कहती, भैया, यूं बाहर वारों के भरोसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कहीं कुछ चोरी हो गई तो आप अपने घर का ताला लगा कर जाइए। मैं और बंटी वापस दिल्ली जा रहे हैं अपने घर। आप कहते हैं कुछ बनाकर खा लेना, और भाभी कहती हैं कि दूसरों की रसोई में ऐसे नहीं जाती। तो बताइए मैं क्या करूं? मैं यहाँ सुकून के कुछ पल बिताने आई थी, पर भाभी ने तो मुझे पराया ही किया है। साथ में आपने भी सच कहा, किसी ने माँ बाप के बिना बेटी कमाएगा उसका नहीं होता। अब जब माँ बापूजी मामा जी के घर से आएंगे तो मैं इस घर में आऊँगी, क्योंकि कोई मुझसे मतलब रखे या नहीं रखे, मेरे माँ बापूजी के दिन में मैं बचती हूँ, और जब तक वो हैं मैं अपना मायका नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद तो आप दोनों मुझे पूछेंगे भी नहीं, ये बात मैं समझ गई। कहते हुए प्रिया बंटी का हाथ पकड़ती और वहाँ से चल देती, अपने आंसुओं को छुपाते हुए। वह तो यहाँ अपना बचपन जीने आई थी, पर अब वह क्या करती? दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।